बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद हैं। आज हम गुजरावाला के NA-77 PP-64 में अगर बात करें हम गुजरावाला की, जिसको मुस्लिम लीग नून का घर कहा जाता है, तो देखते हैं कि आज के सर्वे में क्या वो अपनी जो एक उनकी पोजीशन है उसको कायम किए हुए हैं या नहीं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसका वोट है? इंशाल्लाह उमर फारूक डार का वोट है। क्या वजह? वजह यह है कि वो हमारे हल्के के हैं और इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ बड़े मामलात में ताउन भी किया है, इसलिए हम उनको वोट डालेंगे। उनको वोट कास्ट करेंगे। अभी भी ताउन कर रहे हैं या फिर बस वादे हैं? ये उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आगे भी ताउन करते रहेंगे। अच्छा वीवर्स, यहाँ पर मैं हमेशा एक बात ऐड करती हूँ, वही आपको बताती चलूँ कि वोट एक्चुअली कास्ट करने का मकसद क्या है। आप सिर्फ अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार करते हुए ये मत सोचा करें कि जी आपने फलाने लीडर को सिर्फ इसलिए वोट कास्ट करना है क्योंकि वो आपको पसंद है। आप ये दिखा करें कि आपके हल्के में कौन कैसे काम करवा चुका है और कौन करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। किसका वोट है सर? ये इंशाल्लाह उमर फारूक डार साहब का, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ जिंदाबाद। किसका वोट है जी? शेर। किसका वोट? इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल की हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किदा वोट है इस बारी? वोट उमर फारूक दा की वजह है। वजह दसो। वजह की बस नवे की आदत आई तो उन्होंने वोट दे अपने वेले की कर ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? है। कौन सा अच्छा दौर देखा है आपने? मैं 11 दौर और क्या गया, यूले दौर और क्या गया, उस तो बाद मैं तो कोई नहीं आज जिक्र ले लिया। अभी जिसको वोट कास्ट कर रहे हैं उसको अच्छे निज़ाम चलाते हुए देखते हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। आगे चलते हैं जी और मजीद लोगों से जानते हैं। इन भाई से भी जान लेते हैं। किसका वोट है जी? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का। खान साहब का वोट है। किसका वोट है जी? खान साहब। खान साहब का वोट है। आगे बढ़ते हैं। दसो किदा वोट जी? खान साहब दा लानिया लान पूरे बरादरी दा पूरे जानो माल ना, जो चोर लुटेरे सब एक हो गए ने। आगे चलते हैं जी और यहाँ पर कुछ लोग अपनी गपशप में मसरूफ़ है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आने वाले इलेक्शन में वोट किसका? आने वाले इलेक्शन में वोट इस बंदे का होगा, उमर फारूक साहब का होगा। उन्हीं का वोट होगा। और किसका वोट होगा? क्या वजह? वजह कोई अच्छा आदमी होता है, फिर उसलिए कोई वोट देना पड़ता है किसी को। क्या कारकर्दगी है? कारकर्दगी तो देखेंगे जब वोट देंगे। क्या वादे की? वादा भी कोई नहीं किया। फिर आप क्यों वोट कास्ट? वोट हम देंगे मगर आदमी अच्छा है इसलिए देंगे, अखलाक अच्छा है। इखलाक की वजह से बस दे की वजह से दे रहे हैं, बाकी कोई पता नहीं हमें क्या करता है क्या नहीं करता। अरे वाह जी, सिर्फ इखलाकियात पे वोट कास्ट करने लगे हैं। ये भी तो होना चाहिए ना दुनिया में, कोई दिन कोई पैसा या कुछ आदमी के साथ सब कुछ हो सकता है। विजिट करते हैं, लोगों के साथ आके बैठ। विजिट करने का भी फायदा नहीं है, बस आदमी जिसका अखलाक अच्छा उसके साथ ही रहो। किसका वोट है इस दफा? शेर को देने का। क्या वजह? महंगाई वगैरह ख़त्म करेंगे, देखें क्या करते हैं। अब हमें तो यही है ना कि महंगाई वगैरह ख़त्म हो जाए। चौथी बार वजीर आज़म बनता हुआ देख रहे हैं। हाँ जी। उनके हुकूमती दौर में महंगाई नहीं थी? महंगाई कम थी ना, कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। आगे चलते हैं जी, आगे मजीद लोगों से जानते हैं। इन भाई से भी जान लेते हैं। किसका वोट है? मरकजी मुस्लिम लीग। माँ जी किदा वोट है इस बारी? शेर बब्बर शेर दा। क्यों? इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा है वो, साढ़े अपने ने। ਤੁਹਾਡੇ अपने? हाँ जी अपने ने। किसका वोट है जी इस दफा? जिसको दिले दे देंगे। किसको दिल है? नवाज शरीफ को ही देंगे। का वोट है जी। इस भाई से भी जानते हैं और इनका वोट जी बड़ा मायने रखता है। भाई तो एकदम भाग गया, इनसे जान लेते हैं। किसका वोट है जी? मैं किसी को नहीं दूंगा, क्यों? बस मेरी मर्जी, कोई लायक ही नहीं है वोट के। कोई बेहतर लगता हो? कोई भी नहीं है। कोई तो लगता हो। कोई भी नहीं है। अपनी जिंदगी में कभी तो वोट कास्ट किया? हाँ किया था। किस पार्टी? इमरान खान को दिया था। अब वो भी ठीक नहीं है? नहीं वो भी नहीं ठीक है। फुल मायूसी। हाँ जी। वोट जाया नहीं करना, आपने किसी बेहतर को दे। जो 5 करोड़ देगा उसे वोट दे देंगे। अच्छा जी, बिरयानी वाली पार्टी तो नहीं तुसी? नहीं। अच्छा, ये ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं, वो कह रहे हैं जो हमें इतने पैसे देगा हम उसे वोट कास्ट कर देंगे जी खुलेआम। किसका वोट है जी इस दफा? नवाज शरीफ का। क्या वजह? कारोबारी बंदा है, वो दूजे गुल्ली डंडा खेडन वाला बंदा बहाल लिया सी ना, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ। मियाँ साहब पहले भी तो आई सी, मियाँ साहब ने की कीता? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। पहले नहीं सी उन्होंने दौड़ भी? ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ये जी जियालों की, स्पोर्टर्स की, वोटर्स की अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ मोहब्बत है कि आप अगर इनसे बात करें और तवील गुफ्तगू आप करते रहें तो आप यकीन करें आपको महसूस ऐसा होगा कि दे आर नॉट इवन एक्नॉलेज, लेकिन वो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि जी हमने अपने लीडर को वोट कास्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। आने वाले इलेक्शन में किसका वोट? इमरान खान। अच्छा जी, क्या वजह? वो सारे काम अच्छे करता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जगह अगर किसी और को नामजद किया जाता है तो तब किसका वोट? कोई फायदा नहीं है, वो अच्छे काम करता है जो भी करता है। पार्टी को वोट कास्ट नहीं नहीं किसका वोट है जी इस दफा? ਵੋਟ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। किसका वोट है? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। किसका वोट है अंकल जी इस दफा? किन्नू वोट पाओगे इस बार? ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ? ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। किसका वोट है जी इस दफा? ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। अब बच्चा बच्चा पार्टी हमारे पीछे पीछे है जी, इन सबसे पूछ ही लेते हैं कौन सा लीडर पसंद है जी? इमरान खान। इमरान खान। ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਡਾਰ। जी, हम इस वक्त एक बिजी सी मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पता है विजिटर्स भी आए हुए हैं और बहुत से शॉपकीपर्स भी नज़र आ रहे हैं। इन तमाम लोगों से जान लेते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आया किस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफ़ा? इमरान खान। खान साहब का वोट है जी। इन दोनों भाइयों से भी पूछ लेते हैं किसका वोट है जी इस दफ़ा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ। मियाँ साहब का वोट है। आगे चलते हैं, किसका वोट है जी इस दफ़ा? इमरान खान। किसका वोट है इस दफ़ा? जी हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। किसका वोट है इस दफ़ा? इमरान खान। खान साहब का वोट है। अभी टफ कंपटीशन नज़र आ रहा है। किसका वोट है जी इस दफ़ा? वोट शेर का इंशाल्लाह उमर फरूक डार साहब का। किसका वोट है जी इस दफ़ा? शेर दा। शेर का वोट है जी। इस तरफ चलते हैं, किसका वोट है जी इस दफ़ा? जीत का निशान शेर, इंशाल्लाह उमर फरूक डार साहब को। ये कौन है उमर साहब? उमर फरूक डार साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे। क्या काम करवाया आपके हलके में उन्होंने जो इतनी नाम लेकर अक्सर लोग? उन्होंने जनाब गरीबों के लिए आटा तकसीम करवाया है, इलाके के मसाइल हल करवाए हैं, पानी का निज़ाम का वाटर प्लांट लगवाए हैं। इधर माशाल्लाह उमर भाई ने बेशुमार खिदमात इधर अंजाम दी हैं। हम उमर फरूक डार साहब की काविशों को जनाब सराहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ इलेक्शन से पहले तक की उनकी काविशें हैं या बरकरार रही? उमर फरूक डार साहब पिछले 4 सालों से जनाब PP 64 में, पहले PP 63 था, PP 64 में उन्होंने अपने काम सर अंजाम दिए हैं। हम दिलो जान से उमर फरूक डार साहब के साथ हैं। ये मैडम, ये आपको पता है कि उमर फरूक डार साहब नया चेहरा हैं, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी काम किए हैं इस इलाके के लिए। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से PP 64 की जो टिकट है नॉन लीग की वो उमर फरूक डार साहब को मिलेगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी और मज़ीद लोगों से यहाँ पर हम जानते हैं कि आया वो आने वाले इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। किसका वोट है इस दफ़ा? वोट किसी ने भी नहीं देना। की वजह जी? वजह मुल्क ही मर मुक गए हैं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। कोई तो चंगा लगता होगा। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। कोई अवाम के बारे में नहीं सोचता? ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। कदी वोट पाया तुम? ਹਾਂਜੀ किन्नू? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। किस पार्टी ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। इस बारी देना चाहिए? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। की वजह जी? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਪੀਸਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਜੱਬ ਜਾਈਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਖੀਰ ਕਰ ਛੜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਰੇ ਆ। मियाँ साहब ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ नहीं देखना चाहते? ना। आगे चलते हैं जी और मजीद लोगों से जानते हैं कि वो किसको वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसका वोट है इस दफ़ा? इंशाल्लाह ताला शेर को देंगे। PP 64 से उमर फरूक डार इंशाल्लाह MP होंगे इधर। किसका वोट है जी आप? डार जी PP 64 से। क्या काम करवाए हैं उन्होंने?
इन्होंने हल्के में देखें जी काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं, जिसमें आप फर्स्ट वन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो इन्होंने लगवाए हैं। सबसे पहले जो हमारे गुजरात में पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, उस वजह से। सेकंड वन बेवाओं को इन्होंने महाना लगाया है, उनके घर आने से पहले यानी कि उनके घर पहुंच जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बात बताएं कि ये तो मुझे मोटिवेशन आपकी तरफ से लोगों की जानिब जाए, मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आवाम को पता होना चाहिए कि आप वोट कास्ट करने का मकसद क्या है। तो लोग जो हैं अपने बस लीडर पसंद किया हुआ है, मेजोरिटी ऐसी है जो सिर्फ अपनी लीडर को पसंद किया हुआ है कि जी ये चेयरमैन हमें पसंद है, ये पार्टी का चेयरमैन हमें पसंद है। तो आपको बेसिकली आप ये नोटिस किया करें कि आपके हलके में जो एमपीए या एमएनए नामजद है या वो क्या उनकी कारकर्दगी रह चुकी है और आने वाले वक्त में वो क्या काम करवाएंगे, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी का नाम लेकर ये बता रहे हैं कि फ़लाने काम कराएं। यहाँ पे मुझे आप ये बताएं कि क्या ये इलेक्शन होने से पहले ही काम शाम होते हैं? क्योंकि अक्सर होता है ना कि अक्स डालने के लिए भी अक्सर पार्टीज ऐसे करती हैं कि नून लीग के बारे में कहा जाता है कि जी इलेक्शन के करीब सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जो जब तक इलेक्शन है तब तक उसका टर्न्योर चलता है। नहीं, न्यू लीग की जौन सा भी दौर आता है ना, जब तक टर्न्योर रहता है उनका काम होता रहता है। इलेक्शन से पहले कोई काम नहीं करवाते। उनकी सारी कारकर्दगी जितनी भी इलेक्शन के बाद की है, ये इस हल्के से एमएनए उस्मान इब्राहिम साहब हैं, वो अरसा दराज से एमएनए बनते आ रहे हैं और लोगों के दिलों में उनका प्यार है, तभी वो एमएनए बनते हैं। और नून लीग की क़यादत में हमेशा मुल्क पाकिस्तान ने तरक्की की है। पाकिस्तान की क़यादत 2013 से 18 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। आपने देखा मुल्क में सड़कें भी बनी हैं, काम भी हुआ, तरक्याती काम भी हुआ, बिजली भी मुल्क में आई है। जब से इनकी गया हुकूमत ख़त्म हुई है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि दोबारा मियाँ नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएँ। आगे चलते हैं जी और आगे चल के मजीद लोगों से जानते हैं। चचा किदा वोट है इस बारी? मियाँ साहब का वोट, मियाँ साहब का जी वोट है और टफ कंपटीशन अभी तक हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक और भाई है जो बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करें। किसका वोट है जी? जी इंशाल्लाह ऐतका नून लीग का वोट होगा अल्लाह के हुक्म से। जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने जो भी किया करप्ट किया है, किसी नाकाम की हुकूमत थी, किसी काम की नहीं है। इंशाल्लाह अभी नून लीग होगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं इंशाल्लाह। तो आइंदा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करेंगे काम इंशाल्लाह। किसका वोट है जी इस दफ़ा? नवाज शरीफ का। आगे चलते हैं जी और इन लोगों से भी जान लेते हैं कि किसका वोट है इस दफ़ा। किसका वोट है जी इस दफ़ा? उमर फरूक डार दा नून लीग दा। किसका वोट है जी? शेर इंशाल्लाह शेर नू। शेर का वोट है जी। आगे बढ़ते हैं और पूरे हलके का हम कोशिश करेंगे आपको सर्वे करवाएं और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। यहाँ पर फिर मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाऊं कि आपने जब भी हम आपको सर्वे कराते हैं तो आपने इससे कंक्लूजन नहीं निकालना, क्योंकि जहाँ पर भी हम मौजूद होते हैं वहाँ पर सिर्फ वो लोग होते हैं जो वहाँ पर या तो विज़िट के लिए आए हुए हैं या फिर शॉपकीपर्स हैं या आप कह सकते हैं कि यहाँ के रहायशी। लेकिन बहुत से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में मौजूद हैं और उनके व्यूज़ अभी हमने आपके साथ शेयर नहीं किए। जी किसका वोट है? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का। किसका वोट है जी? शेर का। अवाम ने हुण धोखा नहीं खाना, इंशाल्लाह शेर ही आएगा अल्लाह दे फजल करम नाल। हम धोखा नहीं होएगा साडे नाल। हुक्मरानों ने सब ने धोखा किया, इंशाल्लाह नवाज शरीफ धोखा नहीं करेगा। सारी अवाम इनके साथ है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इमरान खान का वोट, इमरान खान का वोट। क्या कह रहे हैं आप? वोट सिर्फ इंशाल्लाह पीटीआई का। अगर इस मुल्क को कोई बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान का। क्या तो करें हमारे साथ, क्या धोखा दिया इमरान खान ने आपको? क्या धोखा दिया? वो सवाल कर रहे हैं क्या धोखा? सवाल इन्होंने की करना की धोखा ही किया 4 साल एक हर झूठ और कुछ नहीं किया। कोई 3 काम बता दे आप। उन्होंने हॉस्पिटल इमरान शौकत खान में बनाया, ठीक है, यूनिवर्सिटी उसने बनाई, ठीक है। आप अपने लीडर के कोई 4-5 काम बता दें। वो साथ वो जो आम गरीब आदमी था उसके लिए उन्होंने जो हेल्थ कार्ड मुताबिक आज तक किसी ने नहीं करवाया। जी ठहर जाओ तुसी भी गल कर लेना, ठहर जाओ। इमरान खान ने जो हेल्थ कार्ड तबाह किया है, इमरान खान ने मुल्क तबाह किया है, यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्क तबाह किया है, शौकत उन्हें मौका तो बोलने उसने भी मुल्क तबाह किया है।
अपना सिर्फ नवाज लीग की हुकूमत जो है वो बेहतर थी। अच्छा रुके रुके, मेरी बात सुने। 5 काम आपने अपने लीडर के बताने, 5 ये बताएंगे, चले बताएं। नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खानम, ठीक है, पनाह गाहें, उसके बाद हेल्थ कार्ड, अभी तक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कार्ड, ठीक है, और यूज़ करने के बाद अभी तक कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, इनको पता ही नहीं। इनसे ये बात पूछे कि पहले इमरान खान के दौर के पहले महंगाई नहीं थी? इनसे ये बात नहीं थी। बात सुने, हर दौर में महंगाई हुई है। जब मेरा बाप छोटा था ना, इनके दौर की जीडीपी रेशो देख लो, आपकी देख ले, इमरान खान के दौर की देख ले, आज कंपेयर कर ले, और इसको मेरा था कि भाई एक मिनट ना भाई एक मिनट दो। मेरा धागे का काम है, मैं धागे से मुंसलिक हूँ, मैं धागे के ही मुंसलिक के काम करूँगा। बिल्कुल, ये कपड़ा है, ये पैंट है, मैं धागे की बनाऊंगा। इनका काम है सरिये का, इनका काम है पाकिस्तान मिल घर आगे भेजता है इन्हें ये लोग मिलाने। ये चीनी सस्ती क्यों नहीं देते आवाम को? 200 रुपए चीनी कौन दे रहा है? इमरान खान को मिल रहा है, इमरान खान को मिल रहा है, कोई बंदा साबित कर को मिल रहा है? नहीं भाई एक मिनट, तुसी गाली मेरे साबित करो, कोई मेरे साबित करो। 34 रुपए किलो आटा, 34 रुपए किलो आटा गल में करता है। आपका कहना ये है कि जो चीजें ये लोगों को देते हैं फी सबीलिल्लाह, वो उनकी अपनी मिल्स है। कुछ भी नहीं है, वो चोर है। मेरी बात सुने, तो ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज लौटा देता है। ये इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ क्यों नहीं आया? आगे गिरफ्तारी दी थी। नवाज शरीफ साहब को मारने की धमकी दी गई, उनको मारने की धमकी दी गई, इसलिए वो यहाँ वहाँ पर जाकर बैठ गए। इमरान खान ने बहुत सारी पुलिसिया मारने मैं धमकी देना, तुम जाओ। हाँ पुलिसिया खेली है, इसलिए मैं मारे धमकी देना ना। मेरी बात सुने, पूरी भाई तू लंदन जाके वहाँ आवाम नवाज शरीफ के साथ है, कोई नहीं भूखे मेरे पीटीआई के साथ कोई भी नहीं है। 1 रुपए किलो तो दे ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਯਾਰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਸਕੂਨ ਨਾ ਗੱਲ 40 रुपए ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ। भाई नवाज शरीफ आएगा, आप कह रहे हो, चोर रल के आप कह रहे हैं मियाँ साहब आएंगे, मियाँ साहब पहले भी तो आए थे, तो अब मियाँ साहब कौन से नए आएंगे? खुशहाली थी पहले भी, खुशहाली थी मियाँ के दौर पे, मियाँ के दौर खुशहाली थी है। किसी एक साहब पहले आए थे, एक मिनट यार खिलाया, मियाँ साहब पहले आए थे ना, जब से वो इख्तियार से फारूक हुए ना इस्लामाबाद से, 62 रुपए लीटर पेट्रोल था, ठीक है, 62 रुपए हम 98 रुपए लीटर पेट्रोल था, 98 रुपए लीटर पेट्रोल था, 98 रुपए लीटर पेट्रोल था, जितना हो गया 148 रुपए पेट्रोल। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲਿਖਿਓ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਹਲ ਨੇ ਜਾਹਲ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸ਼ੇਰ ਆਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। 1400 रुपए 10 किलो तेल कौन बेचता पिया? 14 ਉਹ ਪੱਲਾ ਤੇ ਨਾੜੀ ਸੀ, 14 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ 750 ਦਾ ਆਟਾ 14 ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੋਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਡਬਲ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲੇ ਗਿਆ ਵੇ। समझ नहीं आ रही है, सोच नहीं रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारा कुछ कर रहे हैं। अगर आज वो जेल में तो हमारे लिए है, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए इमरान का किन्ने पेट्रोल छड़ के गया? एक मिनट ये बताएं, किसी जो भी हुक्मरान बैठे हैं, किसी ने अच्छा काम किया? जो भी हुक्मरान बैठे हैं, इमरान खान, सरदारी, शौकत साडा नहीं चोर, ਤੁਹਾਡਾ चोर है, सारे चोर नहीं, साडा नहीं चोर। शोर डालने से कोई बंदा सच्चा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो हकीकत है, रियलिटी सबके सामने है और इन सबको फेस करनी नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ बिरयानी पे और एक कीमे वाले नान पे अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि नून सबर ये लोग जनाब, इनका कहना ये है कि जो नून लीगी है ना, वो सिर्फ शोर डालते हैं और शोर डालने के साथ बिरयानी में बिक जाते हैं। जब अब पीटीआई जो छोड़ के जा रहा है ना,
पता ये गंद है या नहीं गंद है। अब जो पार्टी छोड़ के जा रहा है इस बात में कितनी हकीकत पाई जाती है कि जो नवाज सुना, आवाम को पता है जितने भी सीट पे बैठे हैं ना पहले सब के सब चोर है। किसी चोर निकले तुम सारे चोर ना बनाओ। मैं गलत हूँ, मैं सबको गलत कैसे कह सकता हूँ? तुम सारे चंगे नहीं कह सकते। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं पता लगा पीटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ चोर निकले ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ चोर कही ਜਾਂਦੇ हो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ साफ करो। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि वो कह रहे हैं कि जी एक के ऊपर स्टेटमेंट्स आ गई हैं तो आप सबको ही चोर करने जाते हैं? आपको जियाले यहाँ पर सपोर्टर्स वोटर्स बहुत जज्बाती नजर आ रहे हैं जो कि अपने अपने लीडर को डिफेंड कर रहे हैं, जिनको अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार करने के खास में। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग कि ये जो नून लीग की सपोर्टर्स और वोटर्स के बारे में मशहूर है, जैसे कि ये भाई भी कह रहे हैं कि बिरयानी में बिक जाते हैं ये लोग, ये सिर्फ शोर डाल सकते हैं, सिर्फ शोर डाल। अंदर का जोश है ये, अंदर का ये बिरयानी पे लगते हैं बिकते हैं। ये बिरयानी कभी नजर आ रही है इधर या सुक्का रोला पाते मेरे शेर जो असल शेर है पाकिस्तान जेवे जेड़ा जेड़ा चोर ने बाहर दौड़ते ने गिद्दड़ पिंजरे में रखते हैं। जो सही कह रहे हैं, गिद्दड़ जो होता है पिंजरे के अंदर रखते हैं, वो पिंजरे में रखा हुआ है हमने। वो मेरा झूठ, मेरी बात सुने, वो जेल के अंदर शेर पिंजरे में ही होते हैं, सर्कस वाले शेर पिंजरे में ही होते हैं। वो कह रहे हैं सर्कस वाले शेर पिंजरे अंदर रखा हुआ पिंजरे के अंदर हम इंशाल्लाह। और कितना कौन लेगा? रियासत मदीना बनने के लिए कितना टाइम लगा था? रियासत मदीना बनने के लिए कितना? 13 साल। ये कहते हैं 3 दिन बाल जम के चुका दो, लकड़ा हो जाए। 90 दिन बुलाएगा, 90 दिन की गाड़ी बुलाई के जाइए, 90 दिन की नहीं चाहिए। वो पहला सोचना चाहिए इन्होंने, पहला सोचना चाहिए, वादे करने चाहिए नहीं या नहीं करने चाहिए, पहला सोचना चाहिए। इन्हें सोचा पहला कारोबार इन्हें कलोनी वो कहते हैं जी 90 डेज में बन जाए जी पूरा। मैडम जी उन्हें एक टाइम था जी कि सबर से करो, इन्हें सबर ही नहीं किया, इन्हें चौके बनाई चौके बाहर मारिया। कोई बात नहीं, इनके पास कोई इलाज हम कहते हैं गिद्दड़ पिंजरे में होते हैं, शेर बाहर होते हैं, जो बाहर जाते हैं वो गिद्दड़ है, जो इधर है वो शेर। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर तकरीर की, हमारे लिए इस्लाम सबसे बेहतर है। मैं अपने बच्चों के लिए मैं कहना मेरा बच्चा है 5 साल वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं मियाँ साहब को चौथी बार। मियाँ साहब को 3 बार अगे तकरीर होए थे आवा फिर दोबारा कराने लगे। अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ने दी है, फिर दोबारा तकरीर कराने लगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। व्यूअर्स, बहस तो चलती रहेगी। जियाले जो हैं अपने लीडर को किस तरह से जज्बाती होकर सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि अपनी अपनी पार्टी के नारे लगा रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए दे कैन से एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, और उनको लगता है कि उनका लीडर ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि उनका लीडर ठीक है। और ये बहस एक ऐसी बहस है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हम अपना सर्वे जारी रखेंगे, आगे चलते हैं और आगे चल के मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो अपना कीमती वोट किसको कास्ट कर, किसका वोट है जी इस दफ़ा? नवाज शरीफ ने जीते ने वोट नहीं देना। मियाँ साहब दा जी है ना तो वोट है। कुछ लोग तो इतने क्लियर आपको नज़र आते हैं ना अपने लीडर को लेकर। किसका वोट है जी इस दफ़ा? पीटीआई का वोट है। किसका वोट है जी इस दफ़ा? पीटीआई का वोट है। इस तरफ चलते हैं जी अंदर मार्केट की जानिब और देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं जी। किसका वोट है जी? नून लीग। किसका वोट है जी? नून लीग उमर फारूक डार। किसका वोट है जी? नून लीग। किसका वोट है जी? नून लीग फारूक उमर डार दा। किसका वोट? नून लीग का अपने ही लीडर ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ नहीं है। किसका वोट है? उमर फारूक डार का नून लीग का। किसका वोट है? नून लीग का इंशाल्लाह इस बार जरूर। नून लीग का वोट है जी और बहुत टफ कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है। किसका वोट? नून लीग का जी। मियाँ साहब का वोट है। किसका भैया वोट है? नून लीग। चाचा किदा वोट है इस बारी? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ करते हैं। हाँ जी, फिर तो मसला हल किया कि जरा ज्यादा महंगाई करेगा उसी को वोट देंगे। किसका वोट? नून लीग। जी आगे चलते हैं और मजीद लोगों से जानते हैं कि वो इस बार आने वाले इलेक्शन में अपना कीमती वोट किसे कास्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करते हैं जी? हम किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। यहाँ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं
कि जी ये किसको वोट कास्ट करेंगे, किसका वोट है जी इस दफा? नवाज शरीफ का। किसका वोट है जी? नवाज शरीफ नु किसका वोट है? नवाज शरीफ। मियां साहब का वोट है, किसका वोट है इस दफा? इंशाल्लाह पीटीआई दा वोट इमरान। किसका वोट है? इंशाल्लाह पीटीआई इमरान खान। खान साहब का वोट, किसका वोट है? शेर 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 का वोट है, किसका वोट है जी इस दफा? नून लीग शेर किसका वोट है इस दफा? इमरान खान पीटीआई। वोट किसका है? शेर का वोट है, शेर का। आगे चलते हैं जी, इनसे भी जान लेते हैं किसका वोट है। जी मियां नवाज शरीफ का वोट है। किसका वोट है? मियां नवाज शरीफ शेर शेर शेर। आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से जानते हैं। हमने ऑलमोस्ट आपको हल्के का विजिट करवा दिया है। अभी हम सर्वे मुकम्मल तो ऑब्वियसली हम आपको नहीं करवा सकते पूरे हल्के का विजिट, लेकिन अभी तक हमने जितना आपको विजिट करवाया है उसमें आप देख रहे हैं कि एक टफ कंपटीशन नजर आता है। इन भाई से जान लेते हैं किसका वोट है जी। ये उमर फारूक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग। नून लीग का वोट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नून लीग। इन भाई से जानते हैं किसका वोट है जी। उमर फारूक डार साहब नून लीग। किसका वोट है भैया? वोट उमर फारूक डार साहब का है। हमारे लीडर इधर ही बैठे हुए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। चले जी, हम यहाँ इनके लीडर से वैसे मिल लेते हैं। कैंडिडेट है जी, कैंडिडेट हैं उमर फारूक डार साहब। उमर फारूक डार साहब जी यहाँ पर मौजूद हैं और आए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इन जानते हैं कि लोग इनसे इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं आखिर क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। किसका वोट है? शेर का। शेर का वोट है जी। इन भाई से भी जानते हैं, उसके बाद हम कैंडिडेट की जानिब देंगे। किसका वोट है जी? इधर पंजाब में शेर का। शेर का वोट है। यहाँ पर जी बकौल इनके यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं और कैंडिडेट से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर अभी हम एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे जहां हमने किया है वहां पर बेशुमार लोग आपके हक में भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो आपके खिलाफ भी हैं, तो उनको कैसे अपने हक में लाएं? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप सर्वे कर रहे हैं और एक सियासी माहौल को देख रहे हैं। गुजरांवाला के जो कारकुनान हैं वो हमेशा से बड़े, मैं समझता हूँ कि दबंग तरीके से इलेक्शन कंपेन करते हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी भी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह एक्टिविटीज़ भी जारी हैं तमाम लोगों की। क्या ये सिर्फ इलेक्शन से पहले ऐसे विजिट्स किए जाते हैं या होते रहते हैं विजिट्स? देखिए, ये तो जवाब आवाम देगी। अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने वाली बात अच्छी नहीं है। ये सारे हैं, आप रैंडम चल रही हैं माशाल्लाह, और भी मीडिया चैनल्स हैं, तो इसका जवाब मैं समझता हूँ आवाम सबसे बेहतर दे सकते हैं। क्या लगता है लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगे? सॉरी, क्या लगता है लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकेंगे? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने तरक्की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही पाकिस्तान की तरक्की हुई है। अभी भी आप देखें कि कारोबारी लोगों को जो भी करता धरता है पाकिस्तान का, उसे पता चल गया है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है। और ये शहर गुजरांवाला वो मियाँ साहब के जियालों का शहर है जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन किया है। और इस दफ़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह गुजरांवाला क्लीन स्वीप तो होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से। उमर साहब, मुझे ये बताएं कि अवाम, अक्सर हमने ऐसे लोग में मिले जो आपका नाम ले लेके बता रहे हैं, तो क्या ऐसी खसूसी मोहब्बत है लोगों के साथ? कोई ख़ास काम कर रहे हैं उनके? देखिए, ये मेरा शहर है, मेरे बाबा अजदाद की यहाँ पे माशाल्लाह उनके काम है। और ये अवाम, मैं भी इसी अवाम में से ही हूँ और मैं भी ये बेहतर समझता हूँ कि ग्रास रूट से जब लोग ऊपर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हमारी अवाम के जो मसाइल हैं, मैं जानता हूँ अपना हल्का PP 64 में मेरे से कोई आगे मुकाबला कर ले। जो पिछले जो हमारे ये द्वार के MP रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो भी अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहता है, तो हम आपस में बैठ जाते हैं और फैसला हम अपनी अवाम पे छोड़ देते हैं। जी, अभी हमारे पास यहाँ पर PP 64 के कैंडिडेट उमर फारूक हमें इत्तेफाक से मिल गए थे। सर्वे अभी हम कंप्लीट करते हैं और आपके साथ लोगों की राय आपके साथ शेयर करते हैं कि लोग अपना वोट इस आने वाले इलेक्शन में किसे कास्ट करेंगे। हमारे साथ रहिए। PP 64 में हम मौजूद हैं। एक और मार्केट में हम आए हैं सर्वे करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि लोग किसे अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। किसका वोट है जी? पीटीआई का। किसका वोट है जी इस दफा? नवाज शरीफ का। किसका वोट है जी इस दफा? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। किसका वोट है जी? इमरान खान का। किसका वोट है इस दफा? खान साहब का। आगे बढ़ते हैं जी और मजीद लोगों से बात करते हैं। किसका वोट है जी इस दफा? वोट नवाज शरीफ का। किसका वोट है? नवाज शरीफ। किसका वोट है? नवाज शरीफ का।
पूछ रहे थे किसको वोट कास्ट करना है? नवाज शरीफ को। मियां साहब का वोट है जी। सामने चलते हैं, सामने हमें कुछ भाई हजरात नजर आ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपना कीमती वोट किसको कास्ट करेंगे। हमारे साथ रहिए। अंकल जी किसका वोट है इस दफा? क्या? वोट किसका है इस दफा? नवाज शरीफ का। किसका वोट है? नवाज शरीफ का। वोट किसका है इस दफा? नवाज शरीफ का। चाचा कितना वोट है इस बारी? जी वोट तो नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। नवाज शरीफ ਨੂੰ अमेरिका ने कहा था ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अमेरिका ने कहा था कि नवाज शरीफ को वोट देना। वजीर आजम जरा नवाज शरीफ ही बनेगा। किसको वोट देना जी? नवाज शरीफ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? वोट किसका जी? इमरान खान का। नवाज शरीफ का वोट। इमरान खान। किसका वोट है जी? नवाज शरीफ ਦਾ। मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। किसका वोट है भैया इस दफा? नवाज शरीफ को। शेर एक बार फिर। किसको वोट कास्ट करना है? नून लीग को। किसका वोट है जी इस दफा? नून लीग का। वोट किसका? नून लीग का यार। वोट किसको कास्ट करना है? शेर। किसका वोट है? मिस्टर खान। इमरान खान। किसका वोट है जी इस दफा? वोट किसको कास्ट करें? शेर को। किसका वोट है? लब्बैक या रसूलुल्लाह। किसका वोट है? नवाज शरीफ। किसका वोट? नवाज शरीफ। किसको सपोर्ट करते हैं जी? जो अच्छा लीडर होगा उसको करेंगे। जो अच्छा बनेगा पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अभी वोट कास्ट किया? हाँ इंशाल्लाह किया, 2-3 बार किया। किसे? पहले तो नवाज शरीफ को किया था और अब देखते हैं किसको करते हैं। किसका वोट है खान साहब? इमरान खान। किसका वोट है? नवाज शरीफ साहब का। किसका वोट है? किसी का भी नहीं। क्या वजह? यही वजह। कौन सा लीडर पसंद है? ये मर्जी आ गया। तेरा मर्जी आ जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे अवाम में से जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा लीडर आना चाहिए कौन सा नहीं। किसका वोट है जी? नवाज शरीफ का। मियां साहब का वोट है। किसका वोट है जी इस दफा? मुझे पता ही नहीं पता है कि जी किसका वोट है जी? इमरान खान। खान साहब का वोट है जी। किसका वोट है जी इस दफा? जी किसको वोट कास्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन? वोट इमरान खान को। किसका वोट? इमरान खान। किसका वोट? इमरान खान। अंदर जी दो भाई बैठे हुए, इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर ही लेते। किसका वोट है जी इस दफा? इमरान खान का। किसका वोट? तहरीक लब्बैक। अंकल जी किसका वोट है इस दफा? उन्हीं का है वोट, शेर का। वोट किसका है जी इस दफा? नहीं मैं सोच के बताता हूँ थोड़ी देर तक। किसका वोट है इस दफा? किसी का भी नहीं। क्या वजह? छोड़ दें। सोच लिया आप? फिलहाल तो जो मौके के लिहाज से बेहतर होगा वो किया जाएगा इंशाल्लाह। माँ जी कभी वोट पाया तुसी? पाले ने सानू की देंदे ने वोटां वाले सानू नहीं पाने। किसका वोट है जी? किस वोट? किसका वोट है जी? बेटे जानी वोट जो है ना वो जब दिल चाहेगा तो देंगे, नहीं दिल चाहेगा तो नहीं। आपके सामने सब कुछ है कि बेटे जानी क्या सहूलतें हमें मिली है। आदमी अब ये देखें मेरी शॉप है तो आप बिलीव करेंगे कि 5 साल से मैं इसका रेंट पॉकेट से दे रहा हूँ, कारोबार नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे बेटे। थैंक यू। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने कारोबार के हवाले से बात करते हैं कि हमारा कारोबार वहीं का वहीं है, हम खुद ही कमा रहे हैं, खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना बंदोबस्त किया हुआ है, निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है और जो भी लीडर आता है वो आवाम के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। किसका जी वोट है इस दफ़ा? साडा जी शेर का ही हुंदा जी। किसका वोट? शेर का। अंदर भी एक भाई है उससे भी बात कर। किसका वोट है जी इस दफ़ा? शेर का ही। किसको सपोर्ट कर? शेर को। किसका वोट है? नवाज शरीफ का। आगे जाते हैं जी, इनसे भी पूछ लेते हैं किसका वोट है अंकल जी इस दफा? वोट हमें खुद को नहीं पता किसको देना है। पहले कभी किसी को वोट कास्ट किया? पहले करते थे हम नवाज शरीफ वगैरह को।
इस बार नहीं कर रहे? इस वक्त मुश्किल है इस वक्त। किसका वोट है जी? आगे चलते हैं जी, और आगे यहाँ पर भी कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी, किसका वोट है? वोट आएंगे फिर पता चलेगा किसको देते हैं। कभी वोट कास्ट किया तो किसे किया? किस पार्टी को पसंद करते हैं? वो वक्त आएगा ना, फिर देखा। अंकल जी बड़े पक्के हैं और वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अंकल जी, किसका वोट है इस दफा? नून लीग। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग। नून लीग का वोट है जी इनका। अंकल जी, किसका वोट है इस दफा? बीवी का वोट है बस, ओदे हक च मेरा वोट है, मेरा वजीर होवे बस। किसका वोट? हमारा भी बीवी को ही है। किसका वोट है? बैक वालों का। बैक का वोट है जी। किसका वोट है अंकल जी? पीटीआई का। किसका वोट है जी इस दफा? पीटीआई। पीटीआई का वोट इधर जान लेते हैं जी इनसे। किसका वोट है अंकल जी इस दफा? तहरीक इंसाफ। पीटीआई का। किसका वोट? तहरीक इंसाफ। किसका वोट? पीटीआई। किसका वोट? पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट। किसको सपोर्ट? इमरान खान साहब। किसका वोट है जी इस दफा? नून लीग। किसका वोट? नून लीग। नून लीग का वोट है। आगे बढ़ते हैं और अपने सर्वे को हम जी कंप्लीट करेंगे। अंकल जी, किसका वोट है इस दफा? पीटीआई का। किसका वोट है? पीटीआई। पीटीआई के वोट की टफ कंपटीशन अभी तक हमें नजर आ रहा है, बहुत टफ कंपटीशन है। किसका वोट है जी इस दफा? इस दफा अभी कोई पता नहीं किसका है। नहीं है, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, किसका वोट है इस दफा? ये कोई पता नहीं। इनको भी नहीं पता, आपने अपने साथ सबको मिलाया हुआ है। इनसे भी जान लेते हैं। इधर आओ भैया, रास्ता दो। इनसे भाइयों से भी पूछ लेते हैं जी, किसका वोट? मुझे तो लगता है इस वक्त मजदूरों का बोर्ड होगा, जिसकी बहुत अहमियत होगी। आपका वोट बहुत कीमती है, आपको पता है? बिल्कुल कीमती है, इसलिए आपने बताना है आप किसे सपोर्ट करेंगे। जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। कौन सा लीडर पसंद? लीडर तो अंकल जी तुसी दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ? मैं तो नवाज शरीफ वोट देता हाँ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ पक्का ही। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? बस यही वजह है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ। कदा वोट था बताया तो है, वक्त आएगा तो बताएंगे। अच्छा जी, कुछ साइलेंट वोटर्स भी हमें मिल जाते हैं कि जो अपना बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते ओपिनियन के, उनका वोट किसके हक में? किसका वोट है जी? पीटीआई। पीटीआई का वोट है जी। भैया, किसका वोट? पीटीआई जी। किसका वोट है? पीटीआई का इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स। जनाब, टफ कंपटीशन। आपको हमने हल्के के कई इलाके विजिट करवा दिए हैं। एक अमेजिंग सर्वे अभी तक चल रहा है। किसका वोट है जिस? पीटीआई का वोट है हमारा। बच्चे, कौन सा लीडर पसंद? इमरान खान। जी व्यूवर्स, आज हम मौजूद थे NA77 PP 64 में, जिस हल्के का हमने आपको सर्वे करवाया, जिसमें आपने देखा कि टफ कंपटीशन नज़र आता है। इन भाई से भी जाते जाते पूछते थे, किसका वोट है? अस्सलाम वालेकुम जी। वोट तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जितनी देर हो गई अभी तो नवाज शरीफ को डाला है, और आने वाला वक्त जोन से ना अब देखेंगे जो जोन से नून लीग के ना, वो मेरे मुताबिक मेरा तजर्बा है, इन्होंने खा लिया जितना खाना था। अब नवाज शरीफ काम करेगा, अब वो कुछ मुल्क के लिए करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग को डालेंगे। जी, हम आज मौजूद थे NA77 PP 64 में, जहाँ के हल्के का हमने आपको सर्वे करवाया। मुकम्मल सर्वे के बाद ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन है। तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स और जियाले अपने लीडर को लेकर बहुत जज्बाती नज़र आते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेजॉरिटी को तो ये मालूम ही नहीं है कि वोट कास्ट करने के एक्चुअल मकसद क्या है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जी ये लीडर हमें पसंद है और हमने इसको वोट कास्ट करना है, इसकी क्या कारकर्दगी रही है या ये आने वाले वक्त में क्या काम करेंगे, इस पे तो खास कोई रुझान नज़र नहीं आता। एक नए सर्वे के साथ एक बार फिर आपकी आवाज़ की टीम हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।